नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। और मैं आपके साथ लेकर आ गया हूं यहां पर मॉर्निंग अपडेट, स्पोर्ट्स जगत की ताजा तरीन खबरें और सबसे बड़ी सुर्खियों में जो शामिल है वो है भारत का जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है। भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है और वहां पर लिसेस्टरशायर के साथ उसका प्रैक्टिस मैच चल रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने अब यहाँ पर तीसरी पारी की बदौलत अब 82 रन की लीड ले ली है यहाँ पर लिसेस्टरशायर की तरफ से। और आपको बता दें कि यहाँ पर पहले इनिंग में 246 रन पे 8 विकेट के बाद भारतीय पारी को डिक्लेयर कर दिया था कप्तान रोहित शर्मा ने, और जिसके बाद लिसेस्टरशायर ऑल आउट हो चुकी थी वहां पर 244 रनों के ही स्कोर पर। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने यहाँ पर कमबैक किया था, गेंदबाजी में अच्छा कमबैक किया था अगर बात करें दूसरी पारी में, क्योंकि पहली पारी में जिस तरह की भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही थी उसको लेकर काफी आलोचना हो रही थी। तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी है भारतीय टीम में, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर ले, आप शुभमन गिल की बात कर लें, उनके साथ साथ यहाँ पर विराट कोहली की भी आलोचना हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि जिस तरह से वो बीट हो रहे थे यहाँ पर बल्लेबाजी के दौरान, उसको लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही थी। तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यहाँ पर विराट कोहली जब आएंगे बल्लेबाजी करने तो एक वही दोबारा फॉर्म देखने को मिलेगा जैसा वो टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता था पहले से। लेकिन यहाँ पर महज 33 रन के स्कोर पर विराट कोहली आउट हो गए, जिसके बाद उनकी आलोचना ज्यादा शुरू हो गई थी। जिस तरह से उनका बल्ला नहीं चल पा रहा था कहीं ना कहीं, और वही चौथे स्टंप की गेंद पर उनका लगातार बीट होना, क्योंकि ये लिसेस्टरशायर की टीम में इस बार वो तमाम बड़े दिग्गज नाम नहीं थे जो इंग्लैंड की टीम में होंगे, जो 1 अगस्त से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास टीम के सामने भारतीय दिग्गज जब इस तरह से बीट होने लगे तो ये चिंता की विषय हो जाती है अपने आप में। आपको बता दें यहाँ पर पहली पारी में भारत की तरफ से एकमात्र जो बल्लेबाज ठीक ठाक चला था वो थे श्रीकार भरत, जिन्होंने 70 रनों की पारी खेली थी। और अब जब दूसरी पारी शुरू हो चुकी है इस अभ्यास मैच के तीसरे दिन, इस दूसरी पारी में 80 रन के स्कोर पर 1 विकेट गिराए संभल कर शुरुआत मिली है यहाँ पर भारतीय पारी को। तो यहाँ पर भी श्रीकार भरत ने 31 रन बनाए और हनुमा विहारी 9 रन पर खेलने हैं। शुभमन गिल ने कुछ तेज तर्रार शॉट जरूर खेले, आते ही उन्होंने बाउंड्री जरूर लगाई, लेकिन इस बार भी एक बार सेट होने के बाद शुभमन गिल अपना विकेट देकर चले गए। कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि केएल राहुल जब फिट नहीं है, टीम का हिस्सा नहीं है, तो शुभमन गिल यहाँ पर टीम की ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ यहाँ पर। लेकिन रोहित शर्मा के साथ अब जब शुभमन गिल को ओपनिंग करना है तो कहीं ना कहीं इस तरह से दोनों ही पारियों में उनका जल्दी आउट हो जाना काफी चिंता का विषय हो सकता है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टेस्ट मैच एक ही बचा हुआ है और उस एकमात्र टेस्ट मैच में अगर आप इस तरह से आउट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो इस सीरीज को एक और जीत के साथ खत्म करना चाहती है उसमें मुश्किलें आ सकती है। और बड़े अगर अगली खबर की तरफ यहाँ पर देखें तो अगली खबर भी इंग्लैंड की ही है, क्योंकि इंग्लैंड की एक टीम जो लिसेस्टरशायर की है फर्स्ट क्लास, वो भारतीय टीम के साथ खेल रही है। तो इंग्लैंड की जो प्रमुख टीम है वो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड के साथ उसकी सीरीज का अंतिम मैच यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दें कि इस मैच में डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड की तरफ से एक ही सीरीज में 3 सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, तो अपने आप में एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है। और न्यूजीलैंड की तरफ से वो तीसरे ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने एक ही सीरीज के दौरान 3 सेंचुरी जड़ दी है। डेरिल मिचेल ने इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट में भी सेंचुरी जमाई थी और नॉटिंघम में भी जो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ वहां पर उन्होंने सेंचुरी जमाई थी। तो यहाँ पर लगातार भले ही न्यूजीलैंड की टीम से जीत को लेकर प्रदर्शन नहीं आ रहा है, रिजल्ट उनके खेमे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन डेरिल मिचेल की बात करें अगर यहाँ पर, तो डेरिल मिचेल का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से निकल कर आ रहा है। अब तो बल्लेबाज तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल एज अ टीम न्यूजीलैंड की टीम वो जो नतीजे हैं उनको अपनी खेमे में लाने में थोड़ा कहीं ना कहीं नाकाम हो जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लीड्स टेस्ट के दौरान डेरिल मिचेल ने 228 गेंदों का सामना किया और उसके बाद वहां पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से अपनी इस पारी में 109 रन बनाए हैं। और इस पारी में अगर आपको बता दें तो लॉर्ड्स में यहाँ पर अगर आपको बता दें तो लीच की तरफ से जो जैक लीच है, डेरिल मिचेल तो न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत अच्छा चले ही है, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी में जैक लीच ने 5 विकेट निकाला है इस टेस्ट मैच में। और कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यूजीलैंड का वो जो कोलैप्स आया बल्लेबाजी में उसकी वजह बने हैं। इसके साथ ही साथ जैक लीच के साथ साथ यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड और ओवरटन को 1-1 विकेट मिले हैं। और न्यूजीलैंड की जो पारी थी, जो पहली पारी थी न्यूजीलैंड की, वो 229 रनों पर सिमट गई। अब जैक लीच के साथ साथ तमाम बल्लेबाजों को और साथ मिलना, क्योंकि जिस तरह से पारी की शुरुआत हुई थी यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर पहली पारी में कहीं ना कहीं 450 से 500 का स्कोर छू सकती है, लेकिन जिस तरह से जैक लीच ने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की और अपना पंजा खोला, उसकी मदद से ही
न्यूजीलैंड की टीम को वो महज पहली पारी में 229 रनों पर रोकने में कामयाब रहे और 229 के जवाब में जब इंग्लैंड की टीम उसके बाद बल्लेबाजी करने आई तो बल्लेबाजी के दौरान 6 विकेट के नुकसान पर उसके 264 रन हो गए हैं और जहां पर जॉनी बेस्टो एक बार फिर से शतकीय पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और शतकीय पारी में उन्होंने अब तक 130 रन बनाए हैं। ओवरटन ने सदी हुई गेंदबाजी की थी, एक विकेट भी निकाला था अपनी गेंदबाजी के दौरान और यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 79 रन बना दिए हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये पार्टनरशिप अच्छी चल रही है और सभी को उम्मीद है कि अगर जॉनी बेस्टो और ओवरटन किसी तरह से टिके रहते हैं तो यहाँ पर उन्हें अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज में पहले ही न्यूजीलैंड के पास एक अपर हैंड है, वो सीरीज में काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं और देखना यही है कि इस टेस्ट मैच को अगर वो जीत जाते हैं तो बिल्कुल ही न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर देंगे और जिस तरह से वो जो अपने घर में जो रुतबा बना हुआ है इंग्लैंड की टीम का उसे कायम रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड टेस्ट से ही जुड़ी हुई है और कप्तान से जुड़ी हुई है, जो इंग्लैंड के कप्तान है उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं यहाँ पर अपने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाना अपने आप में कीर्तिमान जरूर होता है, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने पूरे किए हैं वो भी अपने आप में खास है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इस सबसे मुश्किल फॉर्मेट में 100 छक्के पूरे उन्होंने किए हैं, बल्कि तीसरे नंबर पर है इस जिस रफ्तार से उन्होंने सबसे कम मैचेस जो उन्होंने उस मामले में तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जहां पर एडम गिलक्रिस्ट के नाम है, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज थे अपने वक्त के, उनके नाम है। उन्होंने 130 पारियां ली थी टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने के लिए और उसके बाद यहां पर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का नाम आता है, जिन्होंने 150 पारियां ली हैं टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने के लिए। और उसके बाद ब्रेंडन मैकलम आते हैं, 170 पारियां उन्हें लगी थी। और आपको बता दें कि इस वक्त न्यूजीलैंड की कप्तान हुआ करते थे ब्रेंडन मैकलम, लेकिन इंग्लैंड के बतौर कोच यहां पर जुड़े हुए हैं इंग्लैंड की टीम में इस सीरीज से, और उनका नाम भी यहां पर निकल कर आया है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी सीरीज चली है, ब्रेंडन मैकलम हमेशा चर्चा में रहे हैं अलग अलग वजहों से, और इस बार जब यहाँ पर 100 छक्कों का रिकॉर्ड यहाँ पर बेन स्टोक्स ने बनाया है तो वहां एक बार फिर से ब्रेंडन मैकलम का नाम निकल कर आ रहा है। उन्होंने 170 पारी ली थी और तीसरे नंबर पर रहे हैं इस तरह से इस लिस्ट में अगर आप देखें। हालांकि यहाँ पर बल्लेबाजी के दौरान जो ये वाला मौजूदा आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है, बेन स्टोक्स उतना अच्छा नहीं कर पाए, वो महज 13 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने एक और रिकॉर्ड तो अपने नाम जरूर कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में हम देखें तो जो एक बैड बॉय की इमेज हुआ करती थी बेन स्टोक्स की, उसको उन्होंने काफी हद तक बदला है। कई मैचेस जिताए अकेले दम पर, इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया इंग्लैंड टीम को, उसके बाद एशियंस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी जीत दिलाई थी, वहां पे उन्होंने ये पारी खेली थी। और यहाँ पर जिस तरह से बतौर कप्तान वो इस समय इंग्लैंड को लीड कर रहे हैं, उसकी भी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो जो एक बैड बॉय की इमेज हुआ करती थी बेन स्टोक्स की, अब वो उससे बाहर आ चुके हैं और एक बतौर कप्तान, बतौर लीडर इंग्लैंड की टीम को एक और खिलाड़ी मिला है। और बढ़ते हैं आज की अगली और अंतिम खबर की तरफ। तो रणजी के रण की खबर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच मुकाबला चल रहा है और मुकाबला अब काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पलड़े में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 374 रन बनाए थे, सरफराज का वहां पर शतक भी शामिल था, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए यश दुबे का शतक आया 133 रन और उसके बाद शुभम शर्मा की अच्छी पारी आई 116 रनों की, और दोनों के बीच यहाँ पर 222 रनों की जो साझेदारी हुई उसने कहीं ना कहीं मुंबई की टीम को इस पूरे फाइनल मुकाबले में पीछे छोड़कर रख दिया और जो पलड़ा था यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ पर लीड ले लेती है मध्य प्रदेश की टीम, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पर बात करें तो महज 3 विकेट ही गिरे हुए हैं मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर उनके लिए बल्लेबाजी अभी भी आसान है, क्योंकि बल्लेबाजी अभी बची हुई है, उनके पास अभी बल्लेबाज बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की टीम इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र जो मुंबई की टीम है उसे हरा सकती है, क्योंकि मुंबई की टीम 40 से ज्यादा बार का रिकॉर्ड बना चुकी है रणजी में फाइनल में जीतने का, तो उसे हराना या फिर उसे डोमिनेट करना फाइनल में आके अपने आप में बड़ी बात होती है। तो फिलहाल के लिए आज के मॉर्निंग अपडेट्स में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं।